गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स के बारे में, जो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और सम्मानजनक पुरस्कारों में से एक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल किन महान हस्तियों को यह पुरस्कार मिला, उन्होंने भारतीय सिनेमा में क्या विशेष योगदान दिया और उनके द्वारा किए गए अद्वितीय कार्यों पर एक नज़र डालेंगे। दादा साहेब फाल्के, जिन्हें भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है, के नाम पर यह पुरस्कार सिनेमा जगत के महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं को दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी, उसकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग 16 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs भी शामिल करेंगे, जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड से जुड़े होंगे। यह प्रश्न आपके ज्ञान को परखने के साथ साथ आपको परीक्षा की दृष्टि से मदद करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? आपके ऑप्शन है ए मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी धर्मेंद्र देओल, ऑप्शन डी जितेंद्र कपूर। सही जवाब ऑप्शन ए मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों, 2024 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बॉलीवुड सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। बॉलीवुड के डिस्को डांसर कहे जाते हैं मिथुन चक्रवर्ती, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। दोस्तों, उनको ये सम्मान वर्ष 2022 के लिए दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे कभी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला? आपके ऑप्शन है ए मृणाल सेन, ऑप्शन बी राजेश खन्ना, सी श्याम बेनेगल, डी दिलीप कुमार। सही जवाब ऑप्शन बी राजेश खन्ना। प्रश्न नंबर 3, भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन बी बीरेंद्र नाथ सरकार, ऑप्शन सी अशोक कुमार, ऑप्शन डी दादा साहेब फाल्के। सही जवाब ऑप्शन डी दादा साहेब फाल्के। दोस्तों, अगर बात की जाए दादा साहेब फाल्के की, उनको भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। वो एक निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक थे। उन्होंने भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में हुआ था और उनकी मृत्यु 16 फरवरी 1944 को नासिक, महाराष्ट्र में हो गई थी। दादा साहब के जन्म शताब्दी वर्ष में भारत सरकार ने उनके सम्मान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की थी। यह सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, दादा साहेब फाल्के का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1870, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1879, ऑप्शन डी 1905। सही जवाब ऑप्शन ए 1870। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के जी का जन्म 30 अप्रैल 1870 को त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में हुआ था। प्रश्न नंबर 5, दादा साहेब फाल्के का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी महाराष्ट्र। दोस्तों, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को त्र्यंबकेश्वर, जो त्र्यंबकेश्वर है ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, तो ये राज्य जो है वो महाराष्ट्र होगा, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6, अब तक कितने लोगों को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन है ए 66, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 65, डी 45। सही जवाब ऑप्शन बी 53। दोस्तों, अगर बात की जाए अब तक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले लोगों की, तो उनकी संख्या अब 53 हो चुकी है। इस पुरस्कार से जुड़ी कुछ और बातें अगर हम लोग जानें, इस पुरस्कार का नाम भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के के नाम पर रखा गया था। यह पुरस्कार साल 1969 में स्थापित किया गया था, तो इसका स्थापना वर्ष 1969 है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 और 2022 में कोविड-19 की वजह से पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। 54 साल के इतिहास में सिर्फ 8 महिला कलाकारों को ही दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने की थी। प्रश्न नंबर 7, 2018 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला?
आपके ऑप्शन है ए विनोद खन्ना, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी मनोज कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन। दोस्तों अगर बात की जाए डिटेल में, अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 24 सितंबर 2019 को मिला था। यह पुरस्कार उन्हें साल 2018 के लिए दिया गया था। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, 2018 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 में दिया गया था अमिताभ बच्चन को। प्रश्न नंबर 8, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? आपके ऑप्शन है देविका रानी, पृथ्वीराज कपूर, नौशाद और राज कपूर, ऑप्शन बी पृथ्वीराज कपूर, नौशाद, राज कपूर और सत्यजीत रे, ऑप्शन सी कानन देवी, पृथ्वीराज कपूर, देविका रानी, नौशाद, ऑप्शन डी भूपेन हजारिका, लता मंगेशकर, सोहराब मोदी, शिवाजी गणेशन। सही जवाब ऑप्शन ए देविका रानी, पृथ्वीराज कपूर, नौशाद कपूर और राज कपूर। ये कालानुक्रमिक क्रम होता है, मतलब काल के अनुसार यानी समय के अनुसार। सबसे पहले देविका रानी को मिला, उसके बाद पृथ्वीराज कपूर, फिर नौशाद, फिर राज कपूर को मिला। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, आप इसको बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, दादा साहेब फाल्के की मृत्यु कब हुई? आपके ऑप्शन है 1962, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1966। सही जवाब ऑप्शन सी 1944। दोस्तों अगर बात की जाए दादा साहेब फाल्के की मृत्यु, तो उनकी मृत्यु 16 फरवरी 1944 में 73 साल की उम्र में नासिक में हुई थी। प्रश्न नंबर 10, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी फिल्म। सही जवाब ऑप्शन डी फिल्म। दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। इस पुरस्कार में सम्मानित होने वाले लोगों को भारतीय सिनेमा के विकास में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग की प्रतिष्ठित हस्तियों से मिलकर बनी एक समिति द्वारा चुना जाता है। प्रश्न नंबर 11, 65वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में से किस अभिनेता को मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया? आपके ऑप्शन है ए देवानंद, ऑप्शन बी विनोद खन्ना, ऑप्शन सी प्राण, ऑप्शन डी राजेश खन्ना। सही जवाब ऑप्शन बी विनोद खन्ना। दोस्तों अगर बात की जाए 65वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में, दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना को साल 2018 में मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 12, दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? आपके ऑप्शन है ए 1913, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1910। सही जवाब ऑप्शन ए 1913। दोस्तों अगर बात की जाए दादा साहेब फाल्के ने साल 1913 में अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। यह भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म थी। दादा साहेब को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, 2014 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए शशि कपूर, ऑप्शन बी शेखर कपूर, ऑप्शन सी शशिकांत कपूर, ऑप्शन डी शक्ति कपूर। सही जवाब ऑप्शन ए शशि कपूर। प्रश्न नंबर 14, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 1968 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1969 में, ऑप्शन सी 1971 में। सही जवाब ऑप्शन सी 1969 में। दोस्तों पहली बार 1969 में यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के 1870 में जिनका जन्म हुआ था और 1944 में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके सम्मान में शुरू किया गया था, जिन्हें लोकप्रिय रूप से अक्सर भारतीय सिनेमा का पिता माना जाता है। प्रश्न नंबर 15, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में दी जाने वाली राशि कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 8 लाख रुपए, ऑप्शन बी 10 लाख रुपए, ऑप्शन सी 15 लाख रुपए, ऑप्शन डी 9 लाख रुपए।
सही जवाब ऑप्शन सी 15 लाख रुपए। दोस्तों अगर बात की जाए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में मिलने वाली नगद राशि इस समय 15 लाख रुपए बढ़ा के कर दी गई है। साल 2022 में इस पुरस्कार की नगद राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई थी। इस पुरस्कार के साथ साथ स्वर्ण कमल, पदक, प्रमाण पत्र और रेशम की पट्टिका भी दी जाती है। प्रश्न नंबर 16, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? आपके ऑप्शन है ए अशोक कुमार, ऑप्शन बी देविका रानी, ऑप्शन सी राज कपूर, ऑप्शन डी देवानंद। सही जवाब ऑप्शन बी देविका रानी। दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की प्रथम विजेता देविका रानी थी। उन्हें 1969 ईस्वी में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अवसर पर यह पुरस्कार मिला था। देविका रानी को भारतीय सिनेमा की पहली महिला भी कहा जाता है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है।